नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रफी साहब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब जैसे दयालु इंसान काफी कम ही होते हैं। कभी वो संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे। वो सिर्फ आकर के गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो उन्होंने 1 रुपया लेकर के भी गीत गाया है। और शुरू के मल्लिका लता मंगेशकर जी ने रफी साहब के बारे में वो कहती है कि रफी साहब बहुत ही सरल मन के इंसान थे और रफी साहब बहुत ही सुरीले थे। और लता मंगेशकर जी आगे ये भी कहती हैं कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो ऐसे गा लेते थे कि ना समझने वाला भी वाह वाह कह करके उठता था। और वो यूं भी कहती हैं कि ऐसे महान गायक बार बार जन्म नहीं लेते, ये एक ही बार पैदा होते हैं। और मोहम्मद रफी साहब ने एक गीत ऐसा गाया था जिसे गाते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिल्म थी नीलकमल और गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं। इस गीत को गाते समय बार बार उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे और इसके पीछे का कारण था, इस गाने को गाने से ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी, इसलिए वो काफी भावुक हो गए थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। और मोहम्मद रफी साहब का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। और गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है मेरे दोस्त। शाम फिर क्यों। और मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं, जिनमें से फिल्में हैं बड़े सरकार, रागिनी और कई फिल्में इसमें शामिल थी। रफी साहब ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए हैं। हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफी साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद ने फिल्म बेजू बावरा के लिए रफी साहब को मौका दिया और उन्होंने रफी साहब के लिए यह कह दिया था कि इस फिल्म के बाद तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे, और ठीक वैसा ही हुआ। क्योंकि जब सन 1976 में लैला मजनू फिल्म बन रही थी, तब ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाएं, जबकि संगीतकार मदन मोहन का कहना था कि इस फिल्म में सिर्फ मोहम्मद रफी साहब ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफी जी ने गीत गाए और उनकी गीत की काफी सराहना की गई और इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर की आवाज रफी साहब ही बन गए। और मोहम्मद रफी साहब के जीवन से जुड़ा एक किस्सा और भी है, जो उनके ड्राइवर को लेकर के है। मोहम्मद रफी साहब एक बार अमेरिका से इंपोर्ट कार इम्पाला खरीद कर लाए थे, लेकिन ये कार राइट हैंड से ड्राइव होती थी और उनका पुराना ड्राइवर इस कार को ड्राइव नहीं कर पा रहा था। इस वजह से नया ड्राइवर खोजा गया तो पुराना ड्राइवर बेरोजगार हो गया। इससे रफी साहब काफी चिंतित हुए और उन्होंने पुराने ड्राइवर को टैक्सी खरीद कर दी, जिसकी कीमत 70,000 रुपए थी। मोहम्मद रफी साहब के जीवन से जुड़ा एक किस्सा और भी है, जो काफी रोचक है। एक रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पैरों से काफी खून बह रहा था और ये किस्सा काफी फेमस है। ये किस्सा साल 1944 में आई फिल्म पहले आपसे जुड़ा हुआ है। इस फिल्म का एक गीत था, हिंदुस्तान के हम हैं। ये गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, इस गाने में देशभक्ति साउंड इफेक्ट के लिए सभी सिंगर्स को मिलिट्री जूते पहनाए गए थे, ताकि असली आवाज रिकॉर्ड की जा सके। ये गाना रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तब मोहम्मद रफी साहब के पैरों से खून बह रहा था। ये खून मिलिट्री जूतों की वजह से बह रहा था। जिस समय वो साउंड दे रहे थे तो उनके पैर काफी जूते की वजह से छिल गए थे और इस वजह से उनके पैरों से काफी खून बहने लगा। और इस फिल्म में गाना गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब को केवल 50 रुपए मेहनताना दिया गया था। और शम्मी कपूर साहब मोहम्मद रफी साहब के बारे में कहते हैं कि उनकी आवाज के बिना मैं और मेरी फिल्में एकदम अधूरी हैं। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोहम्मद रफी साहब का जिस समय निधन हुआ था, उस समय मैं वृंदावन में था और मेरे पास किसी का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि शम्मी कपूर साहब, आपकी आवाज हमेशा के लिए चली गई है। और मोहम्मद रफी साहब के निधन की खबर सुनकर मैं काफी परेशान हो गया था। और जिस दिन मोहम्मद रफी साहब का निधन हुआ, उस दिन मुंबई में जोरों से बारिश हो रही थी और फिर अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और इस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने भी ये कहा था कि शुरू की मां सरस्वती भी आज अपने आंसू बहा रही होगी। तो दोस्तों, इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है, ये सिर्फ अंतिम यात्रा और संसार में जाने वाली भीड़ ही बताती है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।